जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम अपने प्रीवियस थर्ड सेमेस्टर पे चलते हैं, जहां कुछ बातें हम कर चुके थे और कुछ बातों की चर्चा करेंगे। जहां पर हमारा पहला टॉपिक प्रोटोजोआ डिजीज, प्रोटोजोआ रोग, ये हमारे पास थर्ड यूनिट का टॉपिक है। बेहद इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा यहां से। और प्रोटोजोआ रोगों से याद आता है कि ऐसा कुछ हमने जो प्रीवियस बीएससी हुआ करती थी, जहां फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते थे, यहां कुछ रोग दे रखे हैं। मलेरिया दे रखा है, अफ्रीकी निद्रा रोग दे रखा है और लिस्मेनिया दे रखा है। उसमें से आज हम बात करेंगे बेटा लिस्मेनिया की। किसकी बात करेंगे बेटा? हम लिस्मेनिया की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लिस्मेनिया की बात करेंगे कि एक्चुअली में लिस्मेनिया है क्या, या लिस्मेनिया के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो रोग होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे। तो बेटा सिंपल सी बात कहूं, लिस्मेनिया के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को हम लिस्मेनियसिस रोग कहते हैं। सॉरी, क्या कहेंगे बेटा? लिस्मेनियसिस रोग कहेंगे। अब ये जो लिस्मेनियसिस रोग है, ये किसके द्वारा फैल रहा है बेटा? लिस्मेनिया के द्वारा। अब समझिएगा कि लिस्मेनिया के द्वारा ये जो रोग है ये कैसे फैलता है। अच्छा, इसका पोषक कौन होगा? तो लिस्मेनिया का देखो, एक तो पोषक होता है और एक मैं लिखूंगा यहां पे बेटा वाहक। पोषक जो है वो हम खुद का नाम लिख सकते हैं यहां पे, मनुष्य का। वाहक के लिए आप यहां पे सैंड फ्लाई का लिख सकते हो। किसका लिख सकते हो? सैंड फ्लाई का लिख सकते हो। सैंड का मतलब भेजना। हम देखो वैसे बात करें, सैंड मतलब भेजना, भेजने वाली मक्खी। अब कुछ ना कुछ लेकर जाती है मक्खी, समझ रहे हो? अब कैसे फैलेगा उसकी भी बात करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा इस लिस्मेनियसिस रोग की बात करूं, तो इसने लगभग 35 करोड़ लोगों को, कितने लोगों को? 35 करोड़ लोगों को अपना शिकार बना चुका है। और ये जो रोग है ना बेटा, ये लगभग 80 देशों में सक्रिय है। कितने देशों में सक्रिय है? 80 देशों में सक्रिय है। उन 80 देशों में एक देश भारत भी है, जहां लिस्मेनियसिस रोग पाया जाता है। कितने शिकार किए इसने? 35 करोड़, जिसमें से 1 करोड़ 20 लाख लोग तो मृत्यु की कगार पे पहुंच चुके हैं। यह लिस्मेनियसिस रोग का एक डाटा है। और ये जो लिस्मेनियसिस रोग है ना, ये ह्यूमन में प्रवाहित हो रहा है, सैंड फ्लाई के द्वारा जा रहा है। अब मक्खी का काम क्या होता है बेटा? रक्त को चूसना। अब जब ये रक्त को चूसती है ना, तो उसके अंदर लार मिला देती है। और वो लार जो है ना, उसके अंदर कौन बैठा है? लिस्मेनिया। और वो मनुष्य के रक्त प्लाज्मा में घूमता रहता है। इसके अलावा ये जो लिस्मेनिया है, ये प्रोटोजोआ डिजीज है। कौन सा डिजीज है? प्रोटोजोआ में रहने वाला है। और इनसे द्वारा जो रोग फैल रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं बेटा? प्रोटोजोआ डिजीज कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज और सुनो, ये जो लिस्मेनिया है ना बेटा, वो एक कसाबी होता है। कैसा होता है? एक कसाबी होता है। एक ही कसाब पाया जाता है जिसके माध्यम से ये क्या करता है? गमन करता है, शरीर के अंदर घूमता रहता है। दूसरी अगर हम बात करें यहां पे लिस्मेनिया की, दूसरी अगर हम बात करें लिस्मेनिया की, तो ये कशेरुकी की जीवों में, यानी कि वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म में, या अकशेरुकी यानी कि इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म, दोनों में कहां रहता है ये? अंतः परजीवी के। कैसे रहेगा बेटा? अंतः परजीवी के रूप में रहता है। इस लिस्मेनिया के द्वारा फैलने वाले जो रोग है वो 3 है। देखो, पहला हम लिखेंगे यहां पे बेटा आंत्रांगीय। पहला तो मैं क्या लिख रहा हूं बेटा? आंत्रांगीय। इस आंत्रांगीय को मैं विसरल भी लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा? विसरल। लिस्मेनियसिस लिख सकते हैं इसके लिए अपन नाम पूरा, लिस्मेनियसिस। और शॉर्ट में इसे हम
वीएल लिखेंगे, आंतरांगीय या विसरल लिस्मेनियसिस, शॉर्ट में वीएल। अब देखो बेटा, ये जो वीएल है ये बहुत घातक है। ये क्या है? बहुत ही घातक है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये भारत में सक्रिय है। कहां सक्रिय है? भारत में सक्रिय है। अब बात ये होती है कि ये जो भारत में रह करके कौन सी जाति के द्वारा कौन सा रोग, तो कौन सा रोग मतलब विसरल लिस्मेनियसिस, लेकिन जाति कौन सी होगी बेटा? तो हम लिखेंगे यहां पे लिस्मेनिया डोनोवनाई। ये जो लिस्मेनिया डोनोवनाई जो जाति है ना, ये रोग फैलाती है। ये क्या फैलाती है? रोग फैलाती है। अच्छा, आंतरांगीय विसरल लिस्मेनियसिस से कौन सा रोग होगा? तो याद रखना, काला आजार या दमदम बुखार होता है बेटा। या तो क्या होगा बेटा? काला आजार होगा, और या क्या होगा? दमदम बुखार होता है। और ये जो रोग है ना, काला आजार और दमदम बुखार, ये बहुत ही घातक है। ये बहुत ही घातक है। और ऐसा कहा जाता है कि पिछली शताब्दी यानी 20वीं शताब्दी में, पिछली शताब्दी यानी कि 20वीं शताब्दी में ये रोग भारत में फैला था। और भारत में कहां फैला था? बिहार में फैला था। और बिहार के अंदर इसने करीब 70,000 रोगी बनाए थे। और इन 70,000 रोगियों में से 4,000 रोगियों की मृत्यु हो गई। 4,000 रोगियों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, एक अकेले काला आजार से। इसके लक्षण क्या होंगे? वही फीवर, सर दर्द, नॉर्मल पेट दर्द, ये इसके क्या है बेटा? लक्षण है। तो ये आंतरांगीय विसरल लिस्मेनियसिस की बात है। इसी की जगह अगर मैं दूसरा बात करूं तो मेरे पास में दूसरा आ जाएगा त्वचीय रोग, जिसे मैं क्यूटेनियसिस भी कह सकता हूं। क्या लिख सकता हूं मैं? क्यूटेनियस, जिसको मैं सीएल लिखूंगा। क्या लिखूंगा? सीएल। अब देखो, सिंपल सी बात है, त्वचीय का मतलब कहां फैलता है? त्वचा पर फैलता है। ये जो रोग है वो कहां फैलेगा बेटा? त्वचा पर फैलता है। अच्छा, किसके द्वारा फैलेगा? तो सिंपल बात लिखो आप यहां पे, लिस्मेनिया मेजर और लिस्मेनिया ट्रोपिका, दो जातियां होती है जिनके द्वारा ये फैलता है। तो मैं लिख दूं, रोग फैलाती है, रोग फैलाती है। अच्छा, क्या करते हैं? तो सिंपल बात लिख देंगे, त्वचा पर फोड़े उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फोड़े उत्पन्न हो जाते हैं, यानी छोटे छोटे फपोले उत्पन्न हो जाएंगे, जिसे हम बगदाद अल्सर भी कह सकते हैं। बगदाद अल्सर भी कह सकते हैं। ये लो, बगदाद अल्सर भी कह सकते हैं। तो छोटे छोटे क्या हो जाएंगे बेटा? फोड़े उत्पन्न हो जाएंगे। और ये फोड़े जो है ना, पहले हाथ पर, फिर पांव पर, फिर चेहरे पर, यानी छोटे छोटे फैल जाएंगे, जैसे कि चिकन पॉक्स होता है, छोटी माता। अब ये रोग इतना घातक नहीं है, यह रोग घातक नहीं है, रोग घातक नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि कुछ ही महीनों के अंतर्गत इनके द्वारा बनाए गए जो घाव है भर जाते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। समझ रहे हो बात को? इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरे की, तो तीसरा रोग आता है बेटा एमसीएल। एमसीएल का मतलब हो गया बेटा श्लेष्मा क्यूटेनियसिस लिस्मेनियसिस रोग। अब इस एमसीएल में क्या होगा बेटा? तो इसके लिए कौन सी जाति है? तो पहले तुम जाति का नाम लिखे, ब्रेजेलियंसिस। ये जो जाति है, इससे ये रोग फैलता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? तो बेटा इसमें भी फोड़े ही उत्पन्न होते हैं। इसमें भी क्या उत्पन्न होते हैं बेटा? फोड़े उत्पन्न होते हैं या वाउंड बन जाते हैं।
अब ये वाउंड त्वचा पर बनते हैं, ये वाउंड कहां बनेंगे, त्वचा पर बनते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, ये त्वचा पर जो फोड़े बन रहे हैं ना, ये त्वचा पर जो फोड़े बन रहे हैं, ये एक बार नष्ट हो जाते हैं और नष्ट होने के बाद में नाक की श्लेष्मा झिल्ली, नाक की श्लेष्मा झिल्ली में दोबारा हो जाते हैं, दोबारा हो जाते हैं। यानी एक बार हो गए, उसके बाद में ये दोबारा भी हो सकते हैं नाक की श्लेष्मा झिल्ली में। और इसमें सबसे बड़ा रोग क्या है, ऊतकों को हानि पहुंचाते हैं। इस रोग की सबसे बड़ी खासियत क्या है, ऊतकों को हानि पहुंचाते हैं। इतना घातक रोग है, देख लो, ऊतकों को क्या पहुंचाएंगे, हानि। और ये जो रोग है, इसकी मैं तुलना कुष्ठ या कोढ़ या लेप्रोसी से कर सकता हूं। किससे कर सकता हूं, लेप्रोसी से कर सकता हूं। जैसे कुष्ठ, कोढ़ या लेप्रोसी के अंतर्गत ऊतकों की हानि होती है, ऊतकों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, ऊतकों का क्षय होता है। वही रोग एमसीएल में देखने को मिलता है, क्योंकि ये भी धीरे धीरे ऊतकों को क्या पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। और एक बार खत्म होने के बाद में दोबारा से हो सकता है। त्वचा में क्या पड़ा, दोबारा नहीं होगा, लेकिन ये दोबारा से भी हो सकता है। ये एमसीएल की कहानी है। लेकिन अगर हम इसके उपचार की बात करें, हम अगर इसके उपचार की बात करें बेटा, ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट अभी तक ऐसा कुछ खास आया नहीं है। लेकिन WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो धीरे धीरे वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ रोग इलाज संभव नहीं हुआ। लेकिन त्वचीय रोग जो है उसका संभव है। त्वचीय रोग जो है एक बार उसके प्रति एंटीबॉडी बन जाती है, तो वो वापस से उन्हीं एंटीबॉडी को दोबारा होगा नहीं, तो उन्हीं एंटीबॉडी से वैक्सीन बनाई जाती है और लिस्मेनिया के टीके भी लगाए जाते हैं दक्षिण पश्चिमी एरिया। कहां पे, दक्षिण पश्चिमी एरिया में क्या लगाए जाते हैं बेटा, टीके लगाए जाते हैं। बाकी अभी तक चाहे भारत की बात और चाहे विदेश की बात, सब जगह ये प्रोसेस चल रहा है। अगर हम इसके निदान की बात करें बेटा, निदान की मतलब जांच की, डायग्नोसिस की बात करें, तो जांच के लिए सीधी सी बात है, बायोप्सी करवाते हैं। क्या करवाते हैं, बायोप्सी करवाते हैं, ऊतकों की जांच करवाते हैं, कौन सा रोग है, कौन से जीव है, ये सब जांचें होंगी। और अंत में आएगा बचाव। बचाव के लिए अपन प्रिवेंशन से कर सकते हैं, तो सिंपल सा एक ही प्रिवेंशन है, जो भी इसको फैला रहा है, फैला कौन रहा है बेटा, सैंड फ्लाई। अगर सैंड फ्लाई को ही मार दिया जाए, सैंड फ्लाई को ही मार दिया जाए, तो रोग नहीं फैलेगा, लिस्मेनिया नहीं पनपेगा, ना मनुष्य में जाएगा, ना रोग फैलाएगा। और सैंड फ्लाई को मारने के लिए एक ही चीज है, DDT का छिड़काव। इसके माध्यम से अपन सैंड फ्लाई को मार सकते हैं और इस रोग से बचा जा सकता है। समझ रहे हो बेटा, यहां पर हमारा लिस्मेनियासिस खत्म होता है। ठीक है, तब तक के लिए अपन मिलेंगे, और वीडियो को देखो, लोगों तक पहुंचाओ और अपने साथियों को बताओ।